सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा का प्रणाम एंड अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको गुरु पूर्णिमा विश करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। पिछले कुछ सालों में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल, यूट्यूब पे वीडियो देने की स्टाइल, डिलीवर करने की स्टाइल में एक अच्छा इंप्रूवमेंट मैंने पर्सनली देखा है। और इसका मेन कारण है आप सभी के कमेंट्स, फीडबैक्स, साथ ही साथ वेल विशेस। क्योंकि हो सकता है आप मुझसे छोटे हो, कुछ लोग मुझसे बड़े हो, दोनों ही केस में क्योंकि आपने मुझे इंप्रूव करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। इसी वजह से मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और उसी तरीके से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट गुरु होता है मार्केट। और विजय केडिया सर हमेशा कहते हैं मार्केट का भी सबसे बड़ा गुरु होता है बियर मार्केट। जिस समय मार्केट में मंदी आए, जिस समय मार्केट में त्राही त्राही मच रही हो, जिस समय मार्केट में 50% से ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट से भाग रहे हो, वही समय होता है मार्केट में सबसे ज्यादा सीखने का। अभी जैसे पिछले 2-3 दिनों में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपके लिए कि इस समय जिस तरीके से मार्केट एक नए रैली की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उसमें काफी सारे सेटबैक्स आना इट इज पार्ट ऑफ द गेम। ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है, बल्कि कल के दिन तो है वीकली एक्सपायरी, तो कुछ एक्स्ट्रा ड्रामा भी मिल सकता है। ये सारे के सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स अगर आप लेते जाएंगे, स्पेशली बियर मार्केट में जिस समय मार्केट डिफिकल्ट है, जब मार्केट में एक्चुअल अपॉर्चुनिटी आएगी, इन सभी लर्निंग की वजह से आप बहुत बड़ा पैसा भी कमा पाएंगे। तो टेंशन मत लीजिए, मार्केट के साथ बने रहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.69% नेगेटिव, निफ्टी 0.57% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.87% नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो ठीक था, 867 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में 1000 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए, पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आज भी मोमेंटम बना हुआ था। मेन प्रेशर में था एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन। सेक्टर वाइज देखें तो फार्मा काफी अच्छा परफॉर्म करा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, मेटल्स, मीडिया, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। पर फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग के रिलेटेड सारे स्टॉक्स प्रेशर में थे। उसी के साथ साथ आईटी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी थोड़ा सा प्रेशर में थे। ऑटो भी न्यूट्रल हम कह सकते हैं। विक्स 18.52 पे काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी गैप अप 16,128 की, जहां ओपन हुआ था वहीं मार्केट का हाई बनता है 140 के आसपास। पूरा मार्केट रिटेस्ट कर जाता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी थी, बिकॉज मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के पास था। अब याद करिए, स्विंग ट्रेडिंग में हमने 16,300 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की बात करी थी। इसी तरीके से एक बार मार्केट में काम करना पड़ेगा जब तक मार्केट एक बड़ी रैली का कंफर्मेशन नहीं दे देता। आज के दिन का लो बना 15,950, 900 के ऊपर लो बना। क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली 16,000 के नीचे, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। ओके से लेके न्यूट्रल क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अगर हम एफआईएस और डीआईएस के मोमेंटम की बात करें तो आज के दिन एफआईएस ने 2800 करोड़ के ऊपर की सेल करी और डीआईएस ने 1800 करोड़ के आसपास की परचेस करी। एफआईएस कैश मार्केट में अभी तक नहीं रुक रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर बना हुआ है। अगर अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट्स आया है। रेवेन्यू अप रहा 16.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 2.1% ओनली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। काफी पुअर रिजल्ट्स थे, एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट्स। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी ये स्टॉक बना हुआ था और आज के दिन उसे अच्छी तरीके से तोड़ के ब्रेकडाउन मिल चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है रिट्स की तरफ से। उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ। इसी के चलते स्टॉक आज के दिन ठीक परफॉर्म किया। 240 के ऊपर जाते ही एक नई एंट्री हमें मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आई है टार्सन से रिलेटेड कि क्या इसमें 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है कल के दिन। आंसर इज क्लियर कट नो। 2.5 दिन के फंडे का वीडियो आपने चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ 2.5 दिन के फंडे का पहला इंपॉर्टेंट रूल होता है कि वो फंडा अप्लाई करने से पहले मार्केट में एक मेजर अपमूव आना चाहिए। वो अपमूव आया था फ्राइडे, यानी कि लास्ट फ्राइडे को बात करें तो वो फर्स्ट डे, मंडे सेकंड डे और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे को 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो गया था और इमीडिएटली आज के दिन आपको मूव मिल गया।
अब हमें रैंडमली 2.5 दिन का फंडा अप्लाई नहीं करना है। जब मूव मिलना था 800 के आसपास, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था और साथ ही साथ 2.5 दिन का फंडा ऑलरेडी हमारे यहां पे ट्यूसडे को यानी कि कल अप्लाई हो गया। कल इमीडिएटली मोमेंटम नहीं आया, मोमेंटम और प्रॉफिट हमें आज के दिन आ गया, पर हमारा काम यहां पे हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि टीसीएस काफी करेक्ट हो गया, क्या यहां पे हम नई एंट्री बना सकते हैं? मेरी तरफ से, मेरी पर्सनल एंट्री के लिए आंसर होगा नहीं। अभी तक ये ओवरसोल्ड जोन पे नहीं गया है, अपने आखिरी सपोर्ट 3000 के आसपास है। 3300 के ऊपर जाने के बाद ही कोई एंट्री यहां पे मिलेगी। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन टीसीएस के रिलेटेड ये आ रहा है कि हमने तो बायबैक के लिए बाय किया था। देखिए, अगर आपने बायबैक के लिए बाय किया था तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे और हमने प्रॉफिट बुकिंग की भी कई बार बात कर चुके थे। अब अगर आपने उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, उसके बाद मार्केट करेक्ट हो गया, क्रैश आ गया, तो आपके पास एक कारण होगा जिसकी वजह से आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि आनंद, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 10 साल के लिए स्टॉक को बाय करते हैं, हम बाय एंड फॉरगेट यूज करते हैं। मेरी वो स्ट्रैटेजी नहीं है, पर आपकी हो सकती है। अगर आपकी वो माइंडसेट था और स्ट्रैटेजी थी तो उसके ऊपर बने रहिए ना। कारण को ढूंढिए और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है उस कारण के बावजूद भी, तो स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आईटी जिस तरीके से काम कर रहा है, ये प्रेशर में आते जा रहा है और रिजल्ट्स इंप्रेसिव नहीं आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। कल ही हमने डिस्कस किया था वीआईपी इंडस्ट्रीज को, आज ही उसने मोमेंटम दिया। हर बार ऐसा नहीं होगा, काफी जगह स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, उसके लिए रेडी रहना जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट स्टॉक में से पहला स्टॉक है जिसे हम टिकटिव ऐप पे चेकआउट करेंगे, शारदा क्रॉप। देखिए, 650 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 670 के ऊपर नया मोमेंटम है। अब वेट करना पड़ेगा दोनों में से एक लेवल को हिट होने का। छोटे से स्टॉप लॉस से काम किया जा सकता है। 3% से 4% के टारगेट और आधा % से लेके 1% से ऊपर के स्टॉप लॉस अभी के मार्केट में मैं ज्यादा लगाने की नहीं कोशिश करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है यूफ्लेक्स। इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल आता है 600 के आसपास का। 635 637 के लेवल के ऊपर जाते ही इमीडिएटली 645 और 650 के लेवल मिल सकते हैं। छोटे स्टॉप लॉस से काम करना जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट, 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बुक आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक पढ़ने का यह बहुत अच्छा समय होता है जिस समय मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा हो। सेकेंड, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आपने ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर नहीं करी तो कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे जाके मेंबरशिप को कंसिडर करेंगे तो थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल कैश ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे अब इमीडिएट रेशंस बन जाएगा 16,100 का, बिकॉज उसके ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हुई है और कल के दिन है वीकली एक्सपायरी। मेजर रेशंस अभी भी 16,300 का रहेगा। सपोर्ट, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, 15,900 का इमीडिएट सपोर्ट है, पर वो वीक सपोर्ट है, टूटने के चांसेस स्पेशली एक्सपायरी के दिन पे बढ़ जाते हैं। मेजर सपोर्ट कैसे काम करेगा, 15,750 की रेंज। अगर हमें कल के दिन 15,750 के आसपास मार्केट मिलता है तो एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर कल के दिन मार्केट ओपन ही थोड़ा सा वीक होता है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। टुवर्ड्स द क्लोजिंग, अगर कल पूरे दिन एक्सपायरी के दिन बहुत प्रेशर में रहता है तो 3 बिस्क के बाद एक छोटी सी एंट्री की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। सपोज करते हैं कल के दिन मार्केट ओपन गैप डाउन होता है पर थोड़ा सा सेशन हो जाता है और जिगजैग करते हुए एक्सपायरी हो जाती है, तो नो ट्रेड जोन पे एक्सपायरी होगी, यानी कि हमें लेना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को समझते हुए काम करना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो 0.80 के नीचे है, पर क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कल के दिन की एक्सपायरी के बाद अगर फ्राइडे को भी पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे चले जाता है या 0.60 के आसपास चल जाता है बिकॉज मार्केट में प्रेशर है, बहुत अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट जो मार्केट को करना चाहिए इस रेंज के आसपास वही कर रहा है। अभी तक कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं हुआ है कि ये मार्केट क्यों टूटा। मार्केट का टूटना हमारे लिए इवेंचुअली अच्छा है, अभी तक का मूव तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नए मोमेंटम के लिए 16,100 के बाद ही स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देने की तरफ आते जाएंगे, वरना उससे पहले थोड़ा सा कल के दिन हमें प्रेशर दिख सकता है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।